स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज राइस के स्टॉक यानी कि चावलों के स्टॉक्स बहुत खबरों में हैं और खबरों में इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पिछले एक वीक में हुई हैं खाद्य वस्तुओं को लेकर वो बहुत बार बार आ रही हैं। लाइक पहले चीनी को लेकर आया कि सरकार ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया। उसके बाद आया कि सोया ऑयल को लेकर कि सरकार ने उससे इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली। अब सुगबुगाहट है कि अगला जो सरकार का निर्णय रहेगा वो चावल पर रहेगा। आज कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही हैं, हलचल है मीडिया में कि हो सकता है कि चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लग सकता है। लेकिन हमने अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की कि क्या ये खबर सही है या ये गलत है। तो हमने सीधा जो लीडिंग चावल कंपनी है दावत यानी कि एलटी फूड, उनके एमडी से बात की और उन्होंने हमें बताया कि ऐसा कोई भी अभी प्रपोजल उनकी जानकारी में नहीं है कि चावल के एक्सपोर्ट पर कोई भी बैन सरकार लगा सकती है। अगर हम उनके लॉजिक को माने, हालांकि वो विदेश में थे इसलिए वो अभी हमसे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए और हमसे एक्सक्लूसिवली हमारे साथ ट्यून नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ एक लॉजिक्स देखें तो भारतीय सरकार क्यों चावल के एक्सपोर्ट पर बैन शायद नहीं लगा सकती है, उसके पीछे के लॉजिक हैं। एक कि बाइडेन साहब ने और साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भारत को ये बोला कि आपने जो वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है ये गलत है, इससे दुनिया भर में खाद्य उत्पादों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। इसके चलते भारत पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि वो चावल के एक्सपोर्ट को बैन नहीं कर सकता। दूसरा, भारत दुनिया का नंबर 1 चावल एक्सपोर्टर है। भारत का अगर ईयरली एक्सपोर्ट देखें तो करीब 19 मिलियन टन का है और जिसकी वैल्यू करीब 65,000 करोड़ है। तो भारतीय सरकार ये नहीं चाहेगी कि हम अपना 65,000 करोड़ रुपए का एक तो रेवेन्यू हट करें, दूसरा हम अपने ऊपर से ये टैग भी हटवा लें कि हम नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं चावल के। और देखिए, पहले एक्सपोर्टर और दूसरे एक्सपोर्टर का डिफरेंस देखिए। वियतनाम दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है और उसकी करीब जो सालाना एक्सपोर्ट है वो करीब 6.5 मिलियन टन का है। तो यहाँ से भारत बहुत बड़ा आपूर्ति करता है चावल के क्षेत्र में। और अगर देखें कि जो इंटरनेशनली भी जिस तरह के चावल के प्राइसेस चल रहे हैं, 2020 में जब कोविड आया था उसके बाद से चावल की कीमतों में करीब 15 से 20% का उछाल देखने को मिला और 2021 तक भी आते आते और 35% उछाल देखने को मिला। और अभी भी चावल की जो कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में करीब $400 पर टन के ऊपर चल रही हैं। अगर भारत अपना हाथ खींचता है तो ये प्राइसेस और भी ऊपर जा सकती हैं। तो इसलिए भारत सरकार पर ये एक बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर होगा कि भारत चावल का एक्सपोर्ट बैन नहीं करे। और हमने जैसा कि एक्सक्लूसिव बातचीत की दावत के एमडी से, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। तो हमें लगता है और कि चावल के एक्सपोर्ट को लेकर सरकार जल्द ही कुछ दिशा निर्देश जारी करेगी, चाहे वो भले ही वो पॉजिटिव साइड पर हो या वो नेगेटिव साइड पर हो, लेकिन शायद भारत सरकार इस बारे में जरूर संज्ञान लेगी और जरूर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जारी करेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जिस पर कि हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए और मार्केट में इस तरह की सुगबुगाहट भी है। लेकिन हमारे अभी तक सूत्रों ने यही बताया कि ऐसा कोई भी अभी प्रपोजल नहीं है कि चावल एक्सपोर्ट को बैन किया जाए।